जय सच्चिदानंद मित्रों। आज बात करते हैं अंधभक्त और अंधविश्वास पे। अंधविश्वास, मुझे लगता है अंधविश्वास तभी फैलता है जब हम भीड़ के पीछे चलते हैं। भीड़ मतलब एक ने कुछ बोल दिया है, सब उसके पीछे लगे रहेंगे बिना अपने बुद्धि लगाए, बिना आ, नापे तोले। भाई सामने वाला क्या बोल रहा है उससे कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन उस ग्रुप का लीडर ने जो बोल दिया उसके पीछे आंखें बंद करके चलते हैं, तो ये अंधविश्वास है। किसी ने बोला है, कहाँ का ईंट कहाँ का रोड़ा, भानुमति ने कुलवा जोड़ा। मतलब उसको पता नहीं है कहाँ क्या क्या कर रहा है, उसको बस यही मालूम है मुझे जय श्री राम बोलना है। अगर उससे बोलो जय श्री राम से आगे क्या, उसे नहीं पता है। उसे सिर्फ यही पता है जय श्री राम। जय श्री राम का मतलब धर्म से इंडिकेट करता है ना। और जय श्री राम, उसने पूछो रामायण के बारे में कुछ पूछ लो, है ना। जिस नाम का दुहाई दे रहा उसी के उस ग्रंथ को खोल के कुछ पढ़, पूछ लो, कुछ सवाल पूछ लो उससे, वो नहीं बता पाएगा। क्यों? क्योंकि वो धर्म के लिए तो लड़ रहा है, बट जय श्री राम भी बोल रहा है। और ये धर्म जो है सिर्फ नारा बन के रह गया। धर्म का मतलब उसे पता ही नहीं। धर्म क्या है? धर्म का मतलब सारे अंधभक्त लोग यही जानते हैं, धर्म का मतलब है दंगा फसाद, झगड़ा करना, दूसरे धर्म को गाली देना, आपस में लड़ना, धर्म से धर्म लड़ाओ वाली चीजें हैं यहाँ। और रियल में जो जिस धर्म को मान रहे हैं उस धर्म का ग्रंथ कभी खोल के देखे क्या लिखा है उसमें। और ताज्जुब की बात यह है कि हम उस ग्रंथ को पढ़ते थोड़े हैं, उसको मंदिर में रख के पूजा करते हैं। रामायण की पूजा करो, महाभारत की पूजा करो, गीता की पूजा करो, क्या क्या मिलेगा पूजा करके? कुछ नहीं। तुम तो और पत्थर की भी तो पूजा कर रहे हो, करो ना। वो तस्वीरों की पूजा कर रहे हो, तुम मूर्तियों की पूजा कर रहे हो, करो। लेकिन मिल मिल क्या रहा है? मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ कि जिसका नारा तुम लगा रहे हो, जय श्री राम कह रहे हो, एक बार रामायण उठा के तो पढ़ लो, क्या लिखा है उसमें। राम एक व्यक्ति है, उसका चरित्र अच्छा है, उसके बारे में लिखा है। क्यों लिखा है? उसके पीछे भी तो लॉजिक होगा। पूर्वजों ने लिखा है। किसने लिखा है रामचरित्र मानस? ताकि आने वाला बंदा राम की तरह व्यवहार करे। क्या तुम कर रहे हो, व्यवहार कर रहे हो, राम की तरह कर रहे हो व्यवहार? सीता की तरह पवित्रता ला रहे हो अपने अंदर? नहीं, नहीं ला रहे हम। हमने धर्म को नारा बना दिया है ना। अब मैं कुछ अच्छा बातें कह लूँ यहाँ पे, कुछ गीता से रिलेटेड नहीं कहूँगा, कुछ अच्छी बातें कह दूंगा। मैं बोल दूंगा एक गीता में लिखा है और आप सच मान जाओगे। क्यों? क्योंकि आपने गीता पढ़ी नहीं है। अगर पढ़ी होती तो आप बता दोगे हाँ ये लिखा है, नहीं लिखा है। मैं कह दूंगा मूर्ति पूजा गीता में नहीं लिखा है। अब लिखा है नहीं लिखा है ये आपको मालूम नहीं होगा। क्यों? आपने गीता पढ़ी नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कि ये ग्रंथों को पूजना छोड़ो, ग्रंथों को उठाओ, पढ़ो। इसमें कहानियाँ हैं, वो कहानियों को पढ़ो। फिर ये लॉजिक लगाओ कि इन कहानी पढ़ के हमारे जीवन में क्या हम फॉलो कर सकते हैं इसमें से, है ना।
वो अच्छी-अच्छी बातें उठाओ, श्री राम का चरित्र पढ़ो, ना अच्छा व्यक्ति था श्री राम। अब तुम उनको भगवान बोल दोगे? मैं तो कह रहा हूँ भगवान नहीं है, भगवान नहीं है बस। श्री राम मनुष्य थे, उनका चरित्र अच्छा था। अच्छे चरित्र होने के बल पे लोगों ने उनको भगवान बोला। और वो लोग कौन थे? वो लोग अंधभक्ति ही हैं, है ना? कैसे? अभी हाल ही में, है ना, मोदी 2014 में जब प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है? हो सकता है मोदी की चरित्र बहुत अच्छा हो, ठीक है? और उनके अंधभक्तों ने मोदी चालीसा भी निकाली थी। शायद आपने पढ़ा होगा, मोदी चालीसा बना दी थी। लेकिन आज उतने साल पुराने रामायण, तो तब इतना चेतना का विस्तार नहीं हुआ था। इसलिए श्री राम को भगवान माने आ रहे हैं आज तक। लेकिन आज जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, उनके बारे में मोदी चालीसा भी मार्केट में आया था। लेकिन आज चेतना का विस्तार हो चुका है, और चेतना के विस्तार होने के कारण मोदी चालीसा इतना ट्रेंड में नहीं आई, वो ख़त्म हो गया। क्योंकि आजकल बहुत सारे हैं जो लॉजिकल बातें करते हैं समाज में, है ना? मेरे जैसे मैंने बनाया यूट्यूब चैनल, ऐसे यूट्यूब चैनल बहुत सारे हैं यूट्यूब में, जाके आप देख लेना, सारी लॉजिकल बातें करती हैं। अगर ये नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री बने हैं, ये उतने हजार साल पहले बने होते, है ना, तब वो नरेंद्र मोदी भगवान बन चुका होता। क्योंकि अंधभक्त इसी युग में नहीं, ये युगों से चला आ रहा है अंधभक्ति। तो इसलिए मैं कहता हूँ, राम कोई भगवान नहीं है, राम मनुष्य जिसका चरित्र अच्छा है, उनका चरित्र का वर्णन किया गया है रामचरितमानस में। वो इसलिए कि आने वाले वंशज उठाएंगे, ग्रंथ पढ़ेंगे और पढ़ के लाभ उठाएंगे। किस तरह का लाभ? जो राम का चरित्र है वो अपने जीवन में फॉलो करेंगे, अपने जीवन में उसका अनुसरण करेंगे। इसलिए रामायण थी। महाभारत भी वही है। किसका कर्म, मतलब किसका धर्म होना चाहिए? जैसे कर्ण का धर्म क्या था? मित्रता निभानी थी। भीष्म पितामह का धर्म राज्य आज्ञा का पालन था, है ना? तो सबका सब अलग अलग धर्म निभा रहे हैं, वहाँ अपना अपना धर्म निभा रहे हैं। स्वधर्म कैसे निभाते हैं वो आप महाभारत में जाके पढ़िए, गीता पढ़ोगे। गीता एक फिलॉसफी बुक है, उसमें तर्क संबंधी बातें हैं, बहुत अच्छी बुक है, उसको पढ़िए और पढ़ के अपने जीवन में अप्लाई करें। जब तक अपने जीवन में उसका अनुकरण नहीं करोगे ना, तब तक ज्ञान ज्ञान नहीं है, सिर्फ किताबों में रह जाएंगे, वो रखा का रखा रह जाएगा। और हम अगर नहीं पढ़ेंगे तो यही अंधभक्ति रहेंगे, अंधभक्त बन के रहोगे। बस जय श्री राम का नारा लगाओगे जिंदगी भर, और कुछ मतलब अपने गुजारा करने के लिए लेबरी करते रहोगे। 2 रोटी मिल जाएगी शाम को, खाओगे पियोगे सो जाओगे। क्या फोका, क्या जिंदगी क्या जिए यार? जिंदगी जी है, जीनी है यार जिंदगी। क्यों पूंजीपतियों को अपना जीवन दे रहे हो? है ना, उनका काम करोगे, वो 2 पैसे दे देंगे। बस कुछ सोचा है? आगे कुछ सोचा? नहीं सोचा।
बस जय श्री राम बोलना है। हर बात का एक लॉजिक होता है। तो हमें ये करना चाहिए, हमें भीड़ के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। पहली बात तो ये। और मैं भी पहले इसी में मतलब यही भेड़ चाल में था, और रामायण महाभारत यही पढ़ा करता था मैं। बहुत सारी बुक पढ़ी है मैंने, श्रीमद् भागवत पढ़ा है ना। जहाँ मेरा गांव था ना, मेरे गांव में पड़ोस में एक दादाजी थे। उनके पास बहुत सारे बुक भंडार थे, है ना। आध्यात्म, ये धर्म संबंधी अलावा मैंने पढ़े हैं। जब मैं स्कूल पढ़ता था 7वीं 8वीं 9वीं में, तो मैंने एक एक बुक लेके सब पढ़ डाले थे उसमें। उसमें एक ही सार निकला है। अगर मेरी बातों पे आप गौर करो, बस एक ही चीज आपको उसमें से तार सकता है, वो है सुमिरन। तुम सुमिरन करो, सुमिरन ही तुम्हें पार उतारेगा। सुमिरन क्या चीज है? या तुम भगवान का नाम कह लो, या मंत्र कह लो, या फिर ओम नाम का जप कर लो, लेकिन वो जप कंटिन्यू होना चाहिए आपके मन में। 24 घंटे होनी चाहिए, है ना। 24 घंटे नहीं तो फिर 12 घंटे भी होने चाहिए। वो अगर तुम सुमिरन करते रहोगे, तुम्हारे उस पे ना मन लग जाएगा। जब मन लग जाएगा तो ध्यान में उतरना आसानी हो जाएगा। और ना जिसे तत्व ज्ञान बोलते हैं, ये ग्रंथों में लिखा है, तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है ना। तो यही है, अच्छा और बुरा का समझ आ जाता है, और वो पर्दा हटने लग जाता है। जो अंधविश्वास का पर्दा पड़ा होता है, वो हटने लग जाता है, अपने आप हटने लगता है। तुम्हें पता लग जाता है, तुम्हें दुनिया में हर चीज का पता लग जाएगा। इसका उद्भव और अंत क्या है, उसे तत्व ज्ञान बोलते हैं। और तत्व ज्ञान ये है ना, जैसे एक शून्य से लेकर 9 तक गिनती आ गई, तो तुम उसी गिनती को करोड़ों में बना सकते हो। तत्व ज्ञान ठीक इसी तरह है। शून्य से लेके 9 तक का ज्ञान है। इन अंकों का ज्ञान हो जाएगा तो तुम करोड़ों में गिनती बना सकते हो। यही तत्व ज्ञान है। अच्छे और बुरे के फर्क पड़ जाता है, और अंधविश्वास का पर्दा यहाँ पे हट जाता है। मेरे कलीग्स अभी, जहाँ मैं अभी जॉब करता हूँ, है ना, मैं रिटेल लाइन शॉपिंग मॉल में जॉब करता हूँ। वहीं पे एक मेरा कलीग्स है, तो पूछते हैं, यार भगवान है, तुम कैसे कहते रहो भगवान नहीं है। मैंने कहा, बताओ तो, प्रूफ तो बताओ, कहाँ है भगवान। तो वो बोले, वहाँ पे ये मंदिर मिला, है ना। वो मंदिर के अंदर ग्रंथ पड़े थे, वहाँ से मिले। और श्री राम का ये पुल मिला, पता नहीं क्या बोल रहे थे, रामेश्वरम में, है ना। राम सेतु मिला। तो मिला तो क्या है, राम सेतु मिला था, राम थे ही मनुष्य ना, वो इतना महान थे। तो भगवान होने का कहाँ मतलब प्रूफ मिला है। आप जहाँ बोल रहे हो कि मंदिर के नींव में ग्रंथ था, गाढ़ा हुआ, मेटल मेटल में खोद खोद के रखा था, तो वो किसने रखा किसने रखा था? मनुष्य ने रखा था। भगवान थोड़ा ना आ गया वहां रखने। भगवान नहीं है। भगवान का मतलब होता है भौ से भूमि, गौ से गगन, व से वायु, आ से अग्नि, नौ से नीर। यही भगवान है। ये पंच तत्व भगवान है। और इसके पीछे जो शक्ति काम कर रही है ना, वो शक्ति परमात्मा है। परमात्मा कौन है? जो अपने अंदर है ना, आत्मा, वो भी परमात्मा है। तो परमात्मा ढूंढने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। खुद को जान लो, खुद में उतर लो। जब खुद को जानोगे तो सबको जान जाओगे। तुम स्वयं परमात्मा हो, तुम नहीं जानते। तुम मंदिर जा रहे हो, मूर्ति की पूजा कर रहे हो, लेकिन इधर जीता जाता मूर्ति है, तुम्हें नहीं पता। कुदरत ने तुम्हें जीता जाता मूर्ति दे रखा है,
उसका पूजा करो यार, उसका साधना करो। ये नहीं कि खिला पिला दिया इसको और सो गए, ऐसे नहीं है। इसके अंदर बहुत सारे राज छिपे हुए, इसका अन्वेषण करो, है ना? खोजो, अपने आप को खोजो। जब तुम अपने आप से मिलोगे, तब तुम्हें स्वतः ही आनंद की प्राप्ति होगी। ऐसा तो किताब में भी नहीं लिखा है, इसलिए मैं कई बार ऐसी बोलता हूँ कि किताबों में कुछ नहीं है शब्दों के अलावा। असल ज्ञान तो शरीर के अंदर है, लेकिन उसको पहचानना तुम्हारा काम है। उम्मीद है अंधविश्वास के बारे में आपको पता हो गया, है ना? अंधभक्त ही अंधविश्वास फैलाते हैं। तो अंधभक्त और अंधविश्वास दोनों टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं अगले नई वीडियो में। धन्यवाद।